सुदामा जी की ताउम्र की दरिद्रता, पैसे, सब कुछ बदल सकता है, तो क्या आप और हमारा नहीं बदल सकता? ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। भाई रात की 1 बजे की अंधेरी इतनी चल रही है, जाग खुल गई मेरी तब से ही। बीच में आधा घंटा नींद आ जाया करे, आधा घंटा चले जाया करे, ऐसे हिसाब रहा भाई। फिर जब सुबह की 12-1 बजे की लाइट गई हुई है, उसके बाद से इन्वर्टर भी 6:30 बजे बंद हो गया। तो फिर पूरी गर्मी हो गई भाई। नहीं 6:30 बजे क्यों भाई, 5-6 बजे इन्वर्टर बंद हो गया और इतनी भयंकर अंधेरी चली है ना भाई। आए 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 हॉर्न मारने पे ऐसे कंधे नहीं उठा लेते। तो यही है साला गाइस। चलो गुड मॉर्निंग गाइस। कल का साला बड़ा सिस्टम हो गया। कल एकदम ही 2-3 चीज़ें होंगी, भटूरे खा के सो गया, फिर चाचे उन्हीं आ गए घर पे, फिर उसके बाद समय ही नहीं लग पाया, इसलिए कल ब्लॉग लेट हो गया। बाकी संडे थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एंड तो चलो चल रहे हैं जिम, फिर मिलते हैं आपको। बाय बाय। गुड 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 मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? भाई कल जो मैंने सोचा उसके बिल्कुल उल्ट हुआ सारा कुछ। मैं कल सोच रहा था कि मैं कि यार चल आराम से उठ के सो के वीडियो बनाऊंगा, फिर चाचे उन्हीं आ गए, सुबह भटूरे खा लिए। संडे तो मतलब कह लो भी सोने और आराम में ही गुजरा है। बाकी आज मंडे हो चुका है गाइस। एंड एक बंदे ने कमेंट करा था कि माधव भाई मोटिवेशन पे ज़रूर बोलना कि जीवन में फेज़ सही नहीं चल रहा ते। एंड आपकी वीडियो मुझे मोटिवेट करती हैं, तो उसी के लिए यार एक मुझे कथा याद आती है यार, एक स्टोरी याद आती है सुदामा जी की और कृष्ण जी की, है ना। ये कहानी ऐसे है गाइस कि आप सबको भी पता है भी सुदामा बहुत गरीब थे, दरिद्रता के मारे हुए थे, और ये भगवान श्री कृष्ण को भी पता था, लेकिन कर्मों की वजह से, प्रारब्ध की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो जब थक हार के सुदामा की वाइफ ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि इतना बड़ा है तुम्हारा मित्र कृष्ण, द्वारकाधीश है वो, पूरी दुनिया पे उसका राज है, तुम्हारा इतना प्रिय मित्र है, बचपन में तुम साथ खेले हो, तुम उससे मदद क्यों नहीं मांगते? तो कह रहा है कि नहीं, वो क्यों मेरी मदद करेगा, वो तो अब बड़ा आदमी हो गया है, फलाना ये वो हो गया है। मतलब सुदामा वॉज हेजिटेटिंग कि यार मैं कैसे मांग सकता हूँ या कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे एक और सीखने वाली बात है गाइस। जब आपको पता है ना कि आपका समय बिल्कुल विपरीत चल रहा है, कुछ भी आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, कुछ भी जो आप सोच रहे हो उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रिय मित्र है और आपका दर्द पीड़ा समझेगा, तो उससे शर्माना नहीं चाहिए गाइस, उससे बात करनी चाहिए। आपका कोई मित्र है तो वेल एंड गुड। अगर आप ठाकुर जी को मानते हैं तो सबसे बढ़िया अपना सखा मित्र ठाकुर जी को बनाएं, उनसे करें सब बातें, उनको बताएं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, और उनको बताएं कि आपके जीवन में ऐसा वो क्या करें जिससे आपको सही लगे, आपको सुकून मिले और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ पाएं। तो इसी तरह सुदामा को लगा कि यार बहुत बड़े आदमी हैं, पता नहीं मेरी मदद करेंगे नहीं करेंगे, और मैं उनके घर जाऊंगा खाली हाथ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बड़ी जिद करने लगी सुदामा जी की पत्नी, तो वो सुदामा जी निकल जाते हैं।
कुछ ना कुछ ले जाते हैं अपने साथ। द्वारिकाधीश पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है सुदामा आए हुए हैं। कृष्ण जी कुछ होश नहीं है वो कौन है, वो बस वही कृष्ण बन गए वृंदावन की गलियों वाले, और उनको भी वही सुदामा नजर आया जो जिनके साथ वो खेला करते थे। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उनका पट गिर रहा है, पीताम्बरी गिर रही है, क्या गिर रहा है, मुकुट सही है, मालाएं गिर रही हैं। वो भागे सुदामा की तरफ और सुदामा को जाके सबसे पहले गले लगाया, और सुदामा जी ने जैसे ही मिले और निकाल के चावल उनके सामने अर्पित करे। सिर्फ और सिर्फ चावल गाइस। सुदामा जी के घर पे बच्चों के लिए भी खाने के लिए चावल नहीं थे, लेकिन फिर भी आप दिल देखो, नियत देखो, फिर भी सुदामा जी ने चावल कुछ बचाए 3 मुट्ठी कि मैं अपने कृष्ण को दूंगा। तो कृष्ण जी ने क्या करा, एक चावल खाया, एक मुट्ठी चावल की खाई, सारी दरिद्रता चली गई। 2 मुट्ठी चावल खाई, सारी दुनिया का ऐशो आराम उनके घर में आ गया, सारा कुछ हो गया सब। तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी ने रोक दिया कि प्रभु अगर आप 3 मुट्ठी चावल खा लेंगे तो पूरी ब्रह्मांड की यश सब कुछ, सारा कुछ, दौलत सब कुछ सुदामा के पास चली जाएगी। तो कृष्ण जी कहते हैं भी हर्जी क्या है, मेरा मित्र है, मुझे मिलने आया है। मतलब ठाकुर जी पूरे उस पे मतलब मोहित हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। और कहाँ सुदामा को लग रहा था कि वो बड़े आदमी हैं, वो मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। कई बार हम दूर से बैठे बैठे ये चीज सोचते रहते हैं कि पता नहीं यार हमारे लिए वो क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। गाइस हमेशा स्टेप लें। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो स्टेप लें। तो भाई उधर से एंट्री होती है जी यमराज की, उधर से एंट्री होती है यमराज की। यमराज जी कहते आपने जो कार्यकाल मुझे दिया है वो तो सब आप ही करने लग गए। 2 मुट्ठी चावल में आपने सब कुछ उसके नाम कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ। फिर मैं अपनी फाइल वैल्यू लेता हूँ, आपको दे देता हूँ, मैं घर पे चले जाता हूँ, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। यमराज जी कहते तो भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। कह रहे ये देखिए, कह रहे ये है सुदामा जी का बाई खाता, इस पे लिखा हुआ है ता उम्र दरिद्रता मिलेगी इसको, ता उम्र ये संपत्तिहीन रहेगा, कभी भी खुशियां इसके पास नहीं आएंगी। तो अगर आपने ही सारा कुछ करना है तो फिर हमारा क्या रोल है, या पता नहीं कौन सी ऐसी उनके सुदामा के कर्मों में ठाकुर जी के खाने से ऐसी लक्ष्मी, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा वो यार, ऐसी लक्ष्मी लग दी गई, मतलब बेस्ट ब्लेसिंग ऑफ लक्ष्मी माता इन हर, मतलब इन हर होल लाइफ, है ना। तो क्या किया सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी ने, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी ने भोग लगाया। जो सुदामा मेरे लिए लाया सिर्फ और सिर्फ भोग लगाया। उसके साथ भोग लगाया लक्ष्मी माता जी ने, कि द्वारकाधीश के साथ हमेशा ही लक्ष्मी माता, जहां पे भी ठाकुर जी रहे हैं लक्ष्मी माता साथ रही है। लक्ष्मी माता ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकती। तो यमराज जी कह रहे प्रभु अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर तो मेरा रोल ही खत्म है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कह रहा देख, ये देखो, ये सब प्रारब्ध कर्म, ये सब उनके लिए हैं जिसको मुझसे मतलब नहीं है। मुझसे कुछ किसी को कुछ लेना देना नहीं। मैं किस चीज का भूखा हूं, मेरे पास सारी दुनिया तो है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये कह रहे मेरे पास सारी दुनिया तो है, लेकिन मैं किसका भूखा हूं, प्रेम का, कि मुझसे कौन कितना प्रेम करता है, मुझे कौन कितना ऊपर रखता है। आप समझ रहे हो, ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग मुझे अगर भोग लगाते हो ना, तो उसमें पूरे ब्रह्मांड की आत्मा निर्वात्मा सब जीव मेरे थ्रू पा लेती है, कि भोग की महिमा इतनी तगड़ी रखी गई है। अगर सुदामा जी के दिन बदल सकते हैं
ठाकुर जी की शरण में जाने से। सुदामा जी की जन्मों की दरिद्रता, संपत्तिहीन, लक्ष्मीहीन, सब बुरी चीजें खत्म हो सकती हैं ठाकुर जी की शरणागति में जाने से। तो सोचो क्या गलती हम लोग कर रहे हैं। जब देखो करम ने भी अपना खेल खेला, जब तक सुदामा जी को गरीब दरिद्रता में रखा, लेकिन ठाकुर जी की इतनी अपार कृपा हुई कि उसके दिन भी वो फिर गए। लीला ही थी ये ठाकुर जी की। सुदामा जी के पत्नी के दिमाग में लाना, सुदामा जी को बोलना, सुदामा जी का वहां जाना, आप समझ रहे हो, ये ठाकुर जी की सब लीला थी। जो होना है वो होके रहना है। अगर आप इन फ्यूचर में कुछ होने वाली चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो मैं आपको आज ही बोलता हूं कि आप हार चुके हैं। आपसे कुछ कंट्रोल नहीं होगा। माधव ने अपने जीवन में इस तरह की हरकतें बहुत करी हैं। हर चीज कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, भी ठाकुर जी की शरणागति में आ जाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सब कुछ। और मैं एक और चीज बताता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सुदामा के साथ ही नहीं, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सुदामा जी नियत के बड़े अच्छे थे कि इतने से चावल उनके पास थे, अगर घर में खाना बना है, फिर पहले बच्चों को दिया, फिर दूसरे बच्चों को दिया, फिर तीसरे बच्चों को दिया, फिर पत्नी को दिया, फिर जब तक उनके तक हिस्सा आया। कोई भिखारी मांगने आ गया बाहर तो सुदामा जी ने उठा के उसको दे दिया। जब तक इतना हिस्सा बचा, गौ माता आ गई, गौ माता को खिला दिया। तो पानी पी के सुदामा जी ऐसे ही जीवन व्यतीत करते थे। नियत, गाइस अपनी नियत साफ रखें। ये न मत सोचें कि मेरे पास पैसे आएंगे, मैं कुछ करूंगा, फिर उसके बाद अच्छी चीजें करनी शुरू करूंगा, फिर उसके बाद लंगर करूंगा, भंडारे करूंगा, पंगत बिठाऊंगा। नहीं, जितना अगर आपकी कमाई दिन की 100 रुपया है तो आप 10 रुपये भी निकाल रहे हैं, वो भी 10 लाख के बराबर है। भगवान जी आपकी क्वांटिटी नहीं देखेंगे, आपकी नियत देखेंगे। सब कुछ देख सकते हैं। अगर सुदामा जी की उम्र की दरिद्रता, पैसे, सब कुछ बदल सकता है, तो क्या आप और हमारा नहीं बदल सकता? नियत साफ, सबका भला करने का सोचें, सबकी मदद करने के लिए सोचें। कि मतलब अगर आपको लगता है ना कि आप बैठे हुए हैं, आपकी कोई मदद करने आए, तो अगर आप लगता है ना किसी बंदे का वो काम करवा सकते हो, तो भाई सबसे पहले भाग के जाना और वो काम करवाना। आपको देखना जब आपको जरूरत पड़ेगी तो किस तरह भगवान अपनी लीला के थ्रू आप तक बंदा भेज देंगे आपकी मदद करने के लिए। किसके दिन नहीं बदलते हैं गाइस। ये जो बुरे दिन आते हैं, इसकी हिम्मत कौन देता है? ठाकुर जी देते हैं, बिहारी जी देते हैं। इसकी हिम्मत कहाँ से आती है? वहीं से आती है। बस अपने एम पे, अपनी निष्ठा पे बिल्कुल पूर्ण तरह विश्वास रखें और ठाकुर जी को भोग लगाएं, चाहे इतने का लगाएं, पर लगाएं, ताकि वो जब पाएंगे तो समस्त देवी देवताओं को, हर दुनिया की ताकत को भोग लग जाएगा। तो यही थी आज की कथा। बाकी हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी।